ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की वाणी है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियाँ सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम और नई दुनिया सतयुग को याद करो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। बाबा बताते हैं, याद की यात्रा में रहकर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन सत्व प्रधान बनाने की जो एक्ट है, वो सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम के समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल रहस्य को समझते हो। ओम शांति। रूहानी भगवान बाप बैठ रूहानी बच्चों को, आत्माओं को समझाते हैं। इसीलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है। बाबा ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। यह पक्का याद करते रहो। बाबा कहता है, सद्गति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम आत्मा 84 का पाठ बजाती हैं। बाबा को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं, इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होनी है। जैसे कि कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में रहता है, निश्चय रहता है। अभी हम नए मकान में जाएंगे, फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट कहेगी ना, हम ट्रांसफ़र होके नई दिल्ली में जाएंगे। तुम बच्चे, आत्माएं जानती हो, यह सारी बेहद की दुनिया अब पुरानी है। अब हमको जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियाँ बताते हैं, बच्चे ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में बिजी रखना है। यात्रा में बुद्धि को लगाना है। हम आत्माओं को अब अपने घर जाना है, इसीलिए स्वीट होम शांति धाम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। यह भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है
कि यह जो दुख धाम है, कलयुग है, अब ख़त्म होना है। भले तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर से नई दुनिया सतयुग में, वैकुंठ में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी नहीं हो तो भी तुम समझते हो, अभी पुरानी दुनिया का अंत है। अभी हम नई सतयुगी दुनिया में जाते हैं। भले बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कितने ढेर चित्र हैं ना, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारा यह ज्ञान मार्ग के चित्र हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग के चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारी तो रियल चित्र हैं, इसीलिए तुम समझा सकते हो रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाबा को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। तुमको यह नॉलेज है, तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुमको निरंतर बाबा की याद और इस ज्ञान में रहना है। भगवान बाप तुमको सारी रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तुम सिर्फ यह समझाओ। बाबा कहते हैं तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना। कहाँ का गाइड? शांति धाम घर, मुक्ति धाम का, वहाँ तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाएंगे। बाबा के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भले कोई कितना भी तत्वज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है ना, वहाँ जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में हम पहले आएंगे। बाबा कहते हैं वो सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब नंबरवार आते हैं। सतयुग त्रेता में किसका राज्य है, उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वह गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है वह तो यहाँ ही ख़त्म हो जाता है, वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं उन्हों के शास्त्र कायम हैं, चले आ रहे हैं। अभी फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते हैं ना, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। अभी वह तो एक भगवान के द्वारा ही स्थापन हो सकता है। तुम आत्माओं, बच्चों की बुद्धि में है सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं अभी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है ना तुमको पतित बनने में। वास्तव में
सारा कल्प ही कहें। यह याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो, वहाँ सत्युग में यह है नहीं। देवताएं पतित से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते, वह संगम पर पहले ही राजयोग सीख कर यहाँ से पावन होकर जाते हैं। उसको सत्युग को कहा जाता है सुख धाम। तुम जानते हो, सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम आत्माएं याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यह पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। बाबा कहते हैं चक्र तो ज़रूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि यह नाटक है। सभी आत्माएं इसमें पार्टधारी हैं, जिनमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिसकर पुरानी हो जाती है। अभी यह तो है अविनाशी, यह भी वंडर है ना। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। भगवान बाबा तुम्हें कितनी घुए महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं यह तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हो। आत्मा क्या है वह अभी समझा है, शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता नहीं है। आत्मा पतित से पावन कैसे बनती है, यह भी कोई जानते नहीं। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। सब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर मुझे पावन बनाओ। परंतु कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन, बेहद का बाबा शिव। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई शिव बाबा के पास ही है। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान बाप पढ़ाते हैं, ज़रूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में इन लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ती विश्व का मालिक बनाते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको आत्माओं को बजाना होता है। तुम आत्माएं जानती हो, शिव बाबा भगवान बाप आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए ही कहते हैं यह धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से ही भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं,
धूर है ही नहीं। ये भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली हैं, फाउंडेशन जो देवता धर्म है ही नहीं, प्राय लोप हो गया है। बाबा कहते हैं वो धर्म तो है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। पवित्र नहीं होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते। ना हो तब तो बाबा आकर रचना रचे ना। बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम आत्मा सत्युग में पवित्र देवता थे। अभी कलयुग तक आते आते पतित बने हैं। हर चीज़ नई से पुरानी ऐसे होती है। तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है अपने बाबा को, शिव बाप को याद करने की, जिससे ही आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते हैं बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को बहुत फ़खूर होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं, अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कलप कलप यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया है कि यह है सद्गति के चित्र। तुम औरली भी समझाते हो तो चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। हर एक ड्रामा के अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का रहस्य भी भगवान बाप ने समझाया है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, साथ में लेकर जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप जो है अकाल मूर्त है। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे आत्मा अपना यह पार्ट बजाती है। तो बाबा को भी, भगवान निराकार बाप को भी पार्ट बजाने, सद्गति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाबा कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है। भभक्का अथवा ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन, महल आदि बनाते हैं। अब तुम क्या बनाओगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो ना, तो तुम बाबा के लिए क्या करोगे? कहाँ बनाएंगे? यह ब्रह्मा तो है साधारण। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं वैश्यों की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं। बनारस में भी गए हैं ना, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है। वैश्यों को भी यह ज्ञान देती हैं। बाबा कहते हैं उनको भी समझाना है। अभी तुम यह छीछी धंधा छोड़ के शिवालय के मालिक बनो,
यह ज्ञान सीख कर फिर औरों को सिखाओ। वैश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं। सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रख बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह, वैश्याओं को शिव वाले वासी बनाने के लिए यह पी के निमित्त बनी हैं। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएँ, कुब्जाएँ, भीलनी, गणिकाएँ, इन सब का तुमको उद्धार करना है। गायन भी है, साधुओं का भी उद्धार किया है। यह तो समझते हो साधुओं का उद्धार पिछाड़ी में होगा। अभी वह तुम्हारे बन जाएंगे तो भक्ति मार्ग सारा खत्म हो जाए, एकदम रिवोल्यूशन हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खाई। यह पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियाँ तो सब बच्चों को बताते रहते हैं। ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्य के मुख से वाह वाह निकले। गायन भी है ना, शक्तियों में ज्ञान बाण भगवान ने भरे थे। यह है ज्ञान के बाण, तुम जानते हो। यह बाण तुमको इस कलयुगी पुरानी दुनिया से उस सतयुगी नई दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकलेंगे तो वह अखबारों में डालने लग पड़ेंगे। कहेंगे यह बीके वेश्याओं से भी वह धंधा छुड़ाए शिवाले का मालिक बनाती है। बाबा कहते बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब वह ले आएंगे। अब तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर, गॉडली यूनिवर्सिटी खोलेंगे ना। पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं। मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे। कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज़ देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र लेकर जाएंगे। इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए। मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, यह तो जानते हो। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दे, मेहनत है ना। बाप ने बताया है हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं है, हमको क्या याद पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा कहते सिवाय बाबा के, शिव बाबा के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। सब कुछ बेहद के बाप से एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा को, शिव बाबा को रथ दिया है ना। जैसे तुम वैसे हम,
बाबा के, भगवान बाप के स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं ना। सिर्फ यह रथ बाबा को लोन पर दिया है। तुम जानते हो हम आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं सत्व प्रधान बनने का। सूर्यवंशी कुल में, सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। तीसरा नेत्र ज्ञान का आत्मा को मिलता है। हम आत्मा भगवान बाप की पढ़ाई पढ़कर ईश्वरीय ज्ञान सुन अब देवता बन रही हैं। फिर सो हम राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुमको डबल सिरताज लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है ना। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुहाफिक, अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए है, बुद्धि में रहे अभी हमारे लिए नई सत्युगी दुनिया स्थापन हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया बस खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो अभी बुद्धि कहाँ जाती नहीं है। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। इस वैशाल्य को हम शिवालय बनाएं श्रीमत पर। बाबा वरदान देते हैं, मुरली के साज के द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरली के साज के द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। बाबा कहते, बच्चों ने मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, अभी ऐसे मुरलीधर बन जाओ जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली के द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा कहते, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। बाबा ने आज वरदान में दिया है, वो सम्मान हम अपने में धारण करेंगे। मैं मास्टर मुरलीधर
हूँ। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ, माया को सरेंडर करने वाली, मुरली के द्वारा सब कारणों को ख़त्म करने वाली। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ। ओम शांति।